हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज द एक्सक्रीशन। देखो, हमारी बॉडी में अलग अलग एक जो सेल है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, सेल है। सेल में अलग अलग तरीके की क्या चलती रहती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि जो टॉक्सिक वेस्ट जो यानी कि हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो इस हार्मफुल वेस्ट को रिमूव करना पड़ेगा हमारी बॉडी से। तो एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है जिससे टॉक्सिक वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है। उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जो एक्सक्रीशन है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग है। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, सेल प्रेजेंट है। अब सेल में सारी क्या चलती रहती है, बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है, और वो क्या प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं। ओके, नाउ पहले हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट की, प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है ये प्लांट की बॉडी से कैसे रिमूव होता है। द मेन वेस्ट, जो मेन वेस्ट है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट के अंदर, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन। क्लियर? तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। जैसे कि आपको पता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये क्या हो गए, तीनों के तीनों उसके वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। अब देखते हैं ये जो गैसियस वेस्ट है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो ये निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट गैसेस होती हैं, तो ये कैसे रिमूव होगी बॉडी के अंदर से, प्लांट की बॉडी के अंदर से। तो जो गैसियस वेस्ट है ये स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स हैं, लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, उनकी सरफेस पे स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो इस स्टोमेटा के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी होता है। इसी के थ्रू क्या होता है, जो ये गैसियस वेस्ट है ये रिमूव आउट होता है फ्रॉम द प्लांट। एंड अगर हम बात करें स्टेम्स की, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, रेस्पिरेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो स्टेम्स होती हैं वो कैसे रेस्पायर करती हैं, थ्रू लेंटिकल्स। लेंटिकल्स कहते हैं स्टेम की सरफेस पे जो पोर्स होते हैं उनको लेंटिकल्स कहते हैं। अब जो ये वेस्ट है, ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट है, लीव्स का ये तो निकल जाएगा स्टोमेटा से, लेकिन जो स्टेम के अंदर वेस्ट है वो कैसे निकलेगा, थ्रू लेंटिकल्स। ठीक, नेक्स्ट, जो प्लांट के अंदर कुछ स्टोर वेस्ट भी होता है, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, जैसा कि लीव्स क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती हैं, बार्क जो पुरानी हो जाती है, जो फ्रूट पक जाते हैं, वो कैसे रिमूव होता है प्लांट की बॉडी से। फर्स्ट ऑफ ऑल द शेडिंग ऑफ लीव शेड हो जाती हैं। पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क क्या है, वो बार्क क्या होती है, मैंने बताया था, उसके आउटर मोस्ट कवरिंग, स्टेम के आउटर मोस्ट कवरिंग को बार्क कहते हैं। तो बार्क अपने आप से निकलने लगती है, जो पुरानी हो जाती है ना वो बार्क अपने आप से निकलने लगती है, और जो फ्रूट पक जाते हैं वो फॉल यानी कि गिरने लगते हैं। ठीक है, अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है प्लांट एक्सक्रीट करता है, अपने आसपास की सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट कर देता है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल। देखिए, हमने प्लांट का पढ़ लिया, उसी तरह से हम एनिमल का पढ़ेंगे। एनिमल, जो डिफरेंट एनिमल है उनमें डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जो कि डिपेंड होता है उनकी एनिमल की कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उनकी बनावट पे डिपेंड होता है। जैसे कि हम देखते हैं, पहला है एनिमल अमीबा। अमीबा क्या होता है आपको पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इर्रेगुलर शेप का होता है। तो उसमें जो गैसियस वेस्ट होता है, देखो हर ऑर्गेनिज्म के, जैसे आपने प्लांट में भी पढ़ा, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, गैसियस वेस्ट भी होगा और नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होगा। तो उनका तो क्या बोलते हैं, गैसियस वेस्ट जो है वो कैसे रिमूव होगा अमीबा के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। अपनी सेल मेम्ब्रेन से वो क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा। ऐसा आप किस में पढ़ा चुकी हूँ, मैं रेस्पिरेशन में पढ़ा चुकी हूँ। अब देखते हैं अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट को वो कैसे रिमूव करेगा। तो अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट वो कैसे रिमूव करेगा, बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आया अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है
मैंने बताया था अर्थवर्म रेस्पिरेशन कैसे करता है, बाय द मॉइस्ट स्किन। तो गैसियस वेस्ट कैसे रिमूव आउट करेगा अर्थवर्म, थ्रू द मॉइस्ट स्किन। एंड एक्सक्रीट यानी कि जो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको कैसे रिमूव करेगा, बाय द नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया क्या होता है, जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म के नीचे एक एंड पे क्या प्रेजेंट रहता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रीडिया। इस नेफ्रीडिया के थ्रू जो अर्थवर्म है वो अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव आउट करता है। अब आती है बात ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग अपना जो गैसियस वेस्ट है उसको रिमूव कैसे करते हैं, बाय लंग्स, ऐसा हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। और अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट कैसे रिमूव आउट करते हैं, थ्रू किडनी। किडनी इज अ excretory organ and the excretory unit in the kidney that is a nephron। excretory unit का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी की बेसिक यूनिट है, बेसिक और फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है, सेल। ऐसा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से जो किडनी है, किडनी की जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है, वो कौन है, नेफ्रॉन्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग के केस में बात करें तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, लेकिन एक्सक्रीटरी यूनिट है नेफ्रॉन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेफ्रॉन जो होती है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। फंक्शनल यूनिट यानी कि वही सारे फंक्शन, फंक्शनल यूनिट यानी कि वही सारे फंक्शन करती है। नेफ्रॉन जो है वो वही सारे फंक्शन करते हैं, जो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम है वो कौन करता है, नेफ्रॉन्स करती है। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वी कैन से इट, किडनी की अगर हम वो देखें, डेफिनेशन देखें, तो द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि टॉक्सिक यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस। यानी कि किडनी का फंक्शन क्या है, जो पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं उनको रिमूव आउट करना। जैसे पॉइजनस सब्सटेंस कैसे हुए, लाइक यूरिया, दूसरे वेस्ट सॉल्ट्स और कुछ एक्सेस वाटर, ठीक है। ब्लड में से ये सब कुछ रिमूव आउट करना और उनको एक्सक्रीट करना इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड दैट इज कॉल्ड द यूरिन। क्लियर, समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि किडनी का फंक्शन क्या है, कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है लाइक यूरिया, ठीक, सबसे मेन है यूरिया, दूसरे कुछ सॉल्ट्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और एक्सेस वाटर, ब्लड में से इन सब चीजों को रिमूव करना, एक्सक्रीट करना इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड, जिसे क्या कहते हैं हम, यूरिन। क्लियर, ओके। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन बीइंग की केस में एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर, देखिए ये कुछ इस तरह से है, ये है आपकी किडनीज, दैट वन आर द किडनीज, दैट इज द राइट किडनी एंड दैट इज द लेफ्ट किडनी। क्लियर, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। अब ये क्या है, रीनल आर्टरीज, और ये क्या है, रीनल वेन, ठीक है। यहाँ से क्या, रीनल आर्टरी ज्वाइन है और यहाँ से रीनल वेन ज्वाइन है। रीनल वर्ड किसके लिए आता है, किडनी के लिए आता है। किडनी के लिए क्या वर्ड आएगा, रीनल वर्ड आएगा। जैसे मैंने बताया हार्ट के लिए एक वर्ड आएगा कार्डियक, और लंग्स के लिए वर्ड आता है पल्मोनरी। उसी तरह से किडनी के लिए वर्ड आता है दैट इज रीनल, ठीक है। तो या अब आपको कुछ दिख रहा है कि ये जो लेफ्ट किडनी है थोड़ी ऊपर है और जो राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे से है, और इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो राइट किडनी होती है, राइट किडनी के ऊपर क्या होता है, लंग प्रेजेंट होता है, सॉरी लीवर प्रेजेंट होता है, नॉट लंग्स। जो राइट किडनी होती है, राइट किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे को टिल्ट है, और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा ऊपर, ठीक। इसके ऊपर लीवर प्रेजेंट होगा, मैंने आपको लीवर पढ़ाया है उसमें डाइजेशन में, ओके। दैट इज द राइट किडनी एंड दैट इज द लेफ्ट किडनी। उसके बाद किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को प्योरीफाइड करते हैं। ब्लड प्योरीफाइड होने के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो थ्रू द यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होता है, द सिंपल पाइप लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किडनी को किससे कनेक्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यहाँ पर जो यूरिन है वो कुछ टाइम के लिए कलेक्ट होता है, ठीक। अब क्या होगा,
किडनी में नेफ्रॉन है जो ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाएंगे। वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थ्रू द यूरेटर्स वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कलेक्ट हो गया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, सम वाटर एंड द हार्मफुल सॉल्ट्स जो हैं वो कुछ टाइम के लिए कलेक्ट हो गया, यानी कि यूरिन जो होगा येलोइश कलर का यूरिन वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थ्रू द यूरेथ्रा वो जो यूरिन है वो उस यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ डायग्राम? दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, दैट मैं एक बार और समझा देती हूँ। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, दैट इज द रीनल आर्टरी, दैट इज द रीनल वेन, रीनल वर्ड फॉर द किडनी। एंड यहाँ पे क्या होगा कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है जो ब्लड को प्योरीफाई करेंगे। ब्लड प्योरीफाई करके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द यूरिन, वो यूरेटर्स के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। यूरेटर इज सिंपल है पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द किडनी इनटू बाय द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कुछ टाइम के लिए कलेक्ट होगा एंड देन यूरेथ्रा से वो बाहर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो किडनी होती है, हर किडनी में क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर में एक्सक्रीटरी यूनिट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। मिलियंस ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट इज प्रेजेंट इन अ किडनी। अब जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन दो स्ट्रक्चर से मिलके बना है, दैट इज द बॉमन्स कैप्सूल एंड द टिब्यूल्स। ये हम अभी देखेंगे। समझ आया? नेफ्रॉन दो चीजों से मिलके बना है, बॉमन कैप्सूल एंड टिब्यूल। क्लियर? ओके, दैट इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। इसमें देखो, आप मैंने आपको क्या बताया कि बॉमन कैप्सूल और टिब्यूल होते हैं। तो बॉमन कैप्सूल कहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है, दैट इज सेमी सर्कल जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द बॉमन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड द टिब्यूल। टिब्यूल भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हैनलेज लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये आपका अभी नहीं आएगा, ये थोड़ा वास्ट है। ठीक है, लेकिन बता देती हूँ। ये है, इधर की साइड होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दैट इज द पीसीटी। यहाँ पे होता है हैनलेज लूप, दैट इज लूप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हैनलेज लूप, एंड दिस पार्ट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल मीन्स डीसीटी। ठीक है, एंड दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं, दैट इज द बॉमन कैप्सूल, दैट सेमी सर्कल इज द बॉमन कैप्सूल। अब बॉमन कैप्सूल के अंदर डर्टी ब्लड आएगा। डर्टी ब्लड यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ब्लड आया इस विंग के थ्रू एंड यहाँ पे क्या है, एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ग्लोमेरुलस के अंदर एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। सॉरी, बॉमन कैप्सूल के अंदर एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होता है, अब इसमें ग्लोमेरुलस में कुछ ब्लड जो है क्या हुआ, प्योरीफाइड हुआ। जो ब्लड प्योरीफाइड हुआ वो थ्रू द रीनल आर्टरी वो क्या हो जाएगा, पूरी मतलब इन आर्टरीज में चला जाएगा। और जो ब्लड इम्प्योरीफाइड है यानी कि प्योरीफाइड नहीं हुआ है, वो इस ग्लोमेरुलस के थ्रू कहाँ जाएगा, यहाँ पे टिब्यूल्स में। ठीक है, जो प्योरीफाइड हो गया वो तो यहाँ पर इसमें चला गया। जो प्योरीफाइड ब्लड है वो रीनल आर्टरीज में होंगे, लेकिन जो अनप्योरीफाइड ब्लड है यानी कि जो प्योरीफाइड नहीं हुआ है वो कहाँ जाएगा, इस टिब्यूल पार्ट में चला जाएगा। अब ब्लड कहाँ पे आया, इस पीसीटी पार्ट में आया, यानी कि टिब्यूल पार्ट में आ गया। अब इस टिब्यूल पार्ट में आने के बाद यहाँ पे कुछ फिल्टर है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर और यूरिया, वो आएंगे इस टिब्यूल पार्ट में। ठीक है, अब ब्लड कैपिलरीज इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रही है। जैसे जैसे इसमें से कुछ फिल्टर होता रहेगा, यानी कि जैसे जैसे जो ब्लड फिल्टर होता रहेगा वो इस ब्लड कैपिलरीज में जाता रहेगा, और जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इस टिब्यूल में ट्रांसफर होता रहेगा। अभी क्या कहाँ है, यहाँ से हैनलेज लूप पे है। ठीक है, अभी ये कहाँ पे आ गए, हैनलेज, दैट लूप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हैनलेज लूप। ठीक है, तो हैनलेज लूप पे है। अब हैनलेज लूप में जो ग्लूकोज है,
सारे अमीनो एसिड्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ वाटर है, वो क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। रीएब्जॉर्ब्ड यानी कि जो मतलब यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं पीसीटी में, वो हेनलेज लूप में रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल है वो तो ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, और जो अनयूज है, जो हार्मफुल है, वो डीसीटी में यानी कि इस टिब्यूल में ट्रांसफर होते रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे टिब्यूल में क्या बचा है, कुछ सॉल्ट बचे हैं, वाटर बचा है और यूरिया बचा है, और क्या बनाते हैं वो, यूरिन बनाते हैं। अब जो वो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। इस कलेक्टिंग डक्ट में और नेफ्रॉन से भी यूरिन आ रहा है, इधर से यूरिन आया, इधर से, और सारा का सारा इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होके थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जैसे मैंने आपको पीछे वाले डायग्राम में बताया, किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ डर्टी, मैंने आपको बताया रीनल वेन के थ्रू डर्टी जो ब्लड है, डर्टी ब्लड यानी कि वो ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ आएंगे, बॉमन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर आएंगे, वहां से कुछ फिल्टर हो जाएगा, यानी कि कुछ ब्लड जो है आपका प्योरिफाइड हो जाएगा, जो इस वेन में रीनल आर्टरीज में चला जाएगा, और जो अनप्योरिफाइड ब्लड है वो थ्रू थ्रू ग्लोमेरुलस कहाँ चला जाएगा, टिब्यूल पार्ट में चला जाएगा। टिब्यूल पार्ट में जाने के बाद टिब्यूल के पीसीटी पार्ट में चला जाएगा। टिब्यूल पार्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, कुछ फिल्ट्रेट है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर और यूरिया, वो इस टिब्यूल में आएंगे। फिर जो भी चीज यहाँ से फिल्टर आउट होती रहेगी वो यहाँ पर ब्लड कैपिलरी जो इसके चारों तरफ घूम रही है, इसमें ट्रांसफर होती रहेगी, और जो अनप्योर्ड है, यानी कि जो यूरिन जिसमें कंटेन्ड है, जो हार्मफुल है, वो इस टिब्यूल में ही ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, अभी कहाँ पे गई वो, हेनलेज लूप में गई, दैट इज द लूप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द हेनलेज लूप। क्या क्या गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर, यहाँ पे क्या हो गए, रीएब्जॉर्ब्ड हो गए। रीएब्जॉर्ब्ड यानी कि जो यहाँ से जिसकी चीज की जरूरत है, लाइक ग्लूकोज की जरूरत है, अमीनो एसिड की जरूरत है, सॉल्ट, वाटर और ब्लड वेसल, मतलब उसकी जरूरत है, वो सब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या हो गए, रीएब्जॉर्ब हो गए। और जो अनवांटेड है, अनवांटेड कहाँ, इसी टिब्यूल में रहा। अनवांटेड क्या रहा, कुछ सॉल्ट जो हार्मफुल सॉल्ट है, कुछ वाटर और कुछ जो यूरिया है, जो ये तीनों चीज मिलके क्या बना रही है, यूरिन बना रही है, जो कि कहाँ पे रहा है, इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी कि इस टिब्यूल्स में ही रहा। फिर यहाँ से कहाँ पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में वो कलेक्ट हो जाएगा। अब इस वाले, अब बहुत सारी जगह है यहाँ पे, सब नेफ्रॉन से इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या बोलते हैं, यूरिन कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यूरिन, मैंने आपको पीछे एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया, फिर किडनी से कहाँ जाएगा, यूरेटर्स में जाएगा, यूरेटर्स से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा। क्लियर, ओके। नाउ हम देखते हैं रीनल फेलियर। मैंने आपको बताया रीनल वर्ड इस किसके लिए आता है, किडनी के लिए आता है। तो किडनी का फेल हो जाना, दैट इज कॉल्ड किडनी स्टॉप वर्किंग। जो किडनी है उसने काम करना बंद कर दिया। तो अगर कंप्लीट फेलियर हो जाए किसका, किडनी का, जिसके वजह से क्या होता है, यूरिया और दूसरे जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो ब्लड में डिपोजिट होने लगते हैं, जिसके वजह से जो वाटर का अमाउंट है बॉडी के अंदर वो भी कम होने लगता है, वो भी रेगुलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है अगर उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन है इस रीनल फेलियर्स का सही करने में, जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर देना, यानी कि जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसको कहीं और से किडनी मिल जाए। ठीक है, तो जो किडनी ट्रांसप्लांट है अगर वो किसी रीजन से पॉसिबल नहीं है, तो कुछ जो पेशेंट में जो किडनी फेल हो चुकी है उसका जो ट्रीटमेंट है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद होता रहता है, एक मशीन, किडनी मशीन के थ्रू, और एक प्रोसेसर होता रहता है उसमें, दैट इज कॉल्ड द डायलाइसिस। तो डायलाइसिस हम कह सकते हैं एक प्रोसेसर है जिसमें जो किडनी फेलियर पेशेंट है उनके ब्लड को क्लीन किया जाता है। ठीक है, यानी कि उनकी बॉडी से, उनके बॉडी में जो ब्लड है उससे जो यूरिया है उसको रिमूव आउट किया जाता है। ठीक है, कभी कभी जो किडनी मशीन होती है उसे आर्टिफिशियल किडनी भी कह देते हैं। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा
जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।